मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद, इसी कामना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास की बात करेंगे यहाँ प्रैक्टिस पेपर 9, ठीक है। आरबीडी पब्लिकेशन का है, जो खान सर के द्वारा दिया जाता है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस पेपर और पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं। टोटल 27 है, आप लोगों को पता है, बता भी चुके हैं। तो टोटल 27 है। 27 में 7 क्या है, पीवाईक्यू है, और 7 जो है पीवाईक्यू है, और 20 क्या है, प्रैक्टिस पेपर है। तो 20 में हम आज 9वां पे बात करेंगे। आइए मेरे प्यारे छात्रों, तो इस बार क्या है, रुकना नहीं, इस बार अपनी कदम को बढ़ाते रहना है। इस प्रकार से मेहनत कर डाली है, इतनी खामोशी से मेहनत कीजिए कि सफलता शोर मचा डालेगी, ठीक है। तो सफलता मिलेगी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है, और ऐसे मिलती है जिस खुशियों की आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे अभी, ठीक है। तो आइए, उस खुशियों को पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है। ये संकल्प ले कि इसकी बार सफलता हासिल करके रहेंगे। अपने माता पिता और खुद के सपनों को साकार जरूर करना है। चलिए, इसी के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन करा, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विशाल स्नानागार। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सेकंड नंबर का रहा, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? यह उनके जन्म से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये नेपाल में है, ठीक है। इनके पिता के नाम, अगर आपसे बुद्ध के पिता का नाम पूछा जाए, तो इनके पिता जो थे वो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और माता का नाम महामाया था। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जरा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कब की? तो 1875 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 4 नंबर मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? तो ये किसने प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं, 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी, ठीक है। इसका गठन 1942 में, उसकी कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 6 नंबर है। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट अधिनियम 21 मार्च 1919 को 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इस रॉलेट को काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। बिना अपील बिना दलील का कानून। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 7 नंबर, 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 को। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 8 नंबर, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? सही उत्तर हो जाएगा आपका कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेष अधिकारों का सफाया, और उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, जापान जापान, जर्मनी
और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम धूरी शक्ति था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 10 नंबर है। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 1 सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये बात गलत है, सही नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर कह रहा, क्वेश्चन यहाँ पर ली अगले पेज में है ऑप्शन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा कह रहा 12 नंबर, हाँ, क्या होगा? अनुच्छेद 324। सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, 324 की बात करें, ये भाग क्या है? 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का निर्वाचन की व्यवस्था की गई। किसमें? भाग 15 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर कह रहा, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? ये किसके अधीन होता है? तो ये संसद के। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर मेरा कह रहा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। संसद के दोनों सदन के सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, भारत के किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ, सभी हो जाएगा ऑल। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है न्यायमूर्ति दिलवीर भंडारी। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 18 नंबर, 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस राज्य का पृथक संविधान था? पृथक संविधान किसका था? तो जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो अनुच्छेद 370 ए भी लागू होते थे। ठीक है,
जो 2019 में कार्य संकल्पों के द्वारा अनुच्छेद रद्द कर दिया गया था, जो इसको 2019 से इसको खत्म कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, पहले एक राज्य था, अब दोनों क्या बन चुके, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी की बात किया जाए तो लगभग जो है 15 लाख किलोमीटर है। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की मुद्रा क्या है? फिनलैंड की मुद्रा यूरो। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। ठीक है, अगर आपसे फिनलैंड की राजधानी पूछे तो हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी। आइए, हेलसिंकी ये कहाँ की है? ये फिनलैंड की राजधानी है और मुद्रा यूरो। चलिए अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। कौन संघनन नहीं है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, धुआं। ठीक है, धुआं इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 22 नंबर कह रहा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 23 नंबर। 23 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो किस प्रकार प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। कहाँ होगा? मैदानी क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, एशिया में पूरे विश्व के 60% आबादी, अगर एशिया की बात कहा जाए तो एशिया में जो है महाद्वीप में पूरे विश्व की 60% आबादी निवास करती है। ठीक है, और एशिया के 3 सबसे आबादी वाला देश भारत, चीन और इंडोनेशिया है। तो ये तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा करा 25 नंबर पे चलते हैं। 25 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, म्यांमार का नया नाम क्या है? तो म्यांमार का नया नाम क्या है? नया नाम वर्मा है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा 1989 ईस्वी में 1989 में इसका नाम जो है म्यांमार, बर्मा से बदलकर म्यांमार कर दिया गया था। ठीक है, और ये बर्मा जो है 4 जनवरी को, ये 4 जनवरी 1948 को ये आजाद हुआ था। को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से ये मुक्त हुआ था 4 जनवरी 1948 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर कहा रहा, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़े का मिलान कीजिए? सही जोड़ा इसमें से कौन है उसका मिलान कर देना है आपको। ठीक है, नागालैंड, शिलोंग, असम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा, अगरतला। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी। ये सही मैच कर रहा, बाकी सब सही मैच नहीं करा। ये राज्य का नाम और राजधानी दिया हुआ, तो सही कौन मैच करा? त्रिपुरा, अगरतला। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में है। सही उत्तर
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तो इसको जो है दर्रा को बंद कर दिया गया था। फिर 5 जुलाई फिर से इसको शुरू कब किया गया, तो 2006 से इसको शुरू किया, 5 जुलाई 2006 से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, 28 नंबर 28 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, वो कौन सी नदी है, तो वो नदी कृष्णा नदी। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना राज्य में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर का रहा। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कहाँ रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन, तो पेड़ लगाकर, वन रोपण के द्वारा, इसके द्वारा मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन सी। देखिएगा इस बार तो मेहनत करनी है, आप लोग हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इसमें कंजूसी नहीं कीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगना है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। तो चलते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें आप लोग। शेयर करने से मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता हूँ लाइव क्लासेस ऑन बोर्ड दे सकूं आप लोग को मैसेज नहीं। चलिए, अभी तक आप लोगों ने बहुत धीरे धीरे इसको शेयर किया है, बहुत कम लोगों तक आप लोगों ने, आप लोग अगर देख रहे हैं तो इतने सारे लोग होंगे आपके, जो एक लोगों के नज़र में कम से कम 20 लोग जरूर होते होंगे। अगर आप 20 लोग होंगे तो सोचिए कि एक दिन में कितना हो सकता है, तो इसी माध्यम से आप लोग काम कीजिए। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न मेरा 30 नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य, तो सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश है। सही आंसर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर का रहा। थोड़ा तेजी में चल रहे आप लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो कई लोगों ने कहा कि वीडियो को थोड़ा सा बहुत स्लो भी है। चलिए आइए, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो 1 रुपए का नोट जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर है। निम्नलिखित में कौन से दक्षिण अमेरिकन देशों में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, पानी निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, तो क्या होगा, सही उत्तर बोल्विया। बोल्विया इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट 34 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन सा हो जाए, आइजिया बर्लिन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 35 नंबर क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है, किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है, हो जाएगा महाराष्ट्र में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन इज, अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपासिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम
बताइए। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? ऑप्शन बी, कांच नील कीट। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर। 38 नंबर का क्वेश्चन करा, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। कोशिका भित्ति इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एंजाइम मदद करता है। एंजाइम क्या चीज मदद करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर। नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य शोषण दर क्या है? सामान्य शोषण दर 12 से 16 प्रति मिनट है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सक्षम है? तिल्ली। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 42 नंबर। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो नर प्रजनन तंत्र के विषय में प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु इज राइट आंसर। इज ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, किसको रोकती है? अनुवाद प्रक्रिया को। क्या होगा? UAA अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। सही उत्तर है जो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। सिनकोना क्या है? मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। सिनकोना इज राइट ऑप्शन। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन, पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर का है। 46 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस इनमें विशेष भूमिका निभाता है। किसमें विशेष भूमिका निभाता है लैक्टोबैसिलस? तो आपका हो जाएगा दूध से दही जमने में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चल रहा है 47 नंबर। 47 नंबर है मेरा क्वेश्चन, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? जैव मंडल होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आवेग का विमीय सूत्र है। तो आवेग का विमीय सूत्र होगा MLT पे पावर -1 हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चल रहा है 49 नंबर। 49 नंबर मेरा 49 नंबर की बात करेंगे। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते
है। 1 किलोमीटर में कितना मील होता है? 0.62 मील होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी होता है। देखिएगा 1 किलोमीटर के बराबर होता है 0.6214 आएगा। ठीक है, तो आप इसको 0.62 के डिसिमल के 2 अंक तक ही लिखा जाता है, तो आप लिख सकते हैं 0.62 रहेगा, और ये भी रहेगा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 50 नंबर कह रहा है। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का सिद्धांत। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट। 51 नंबर, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रिक मोटर इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए 52 नंबर, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, कहाँ होती है? तो कंठ द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 53 नंबर। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऊंचाई के समान घटता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 54 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या है? दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न 56 नंबर, मेहनत एकदम जोर शोर से लगे, अब की बार सफलता लेनी है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और हमारा यह उद्देश्य है कि आप सफल हो और सभी लोग सफल हो, इससे जुड़े हुए सभी लोग। चलिए तो आप लोग हमारे वीडियोस को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए कि आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग भी जल्द से जल्द दे पाऊं मैं। थोड़ी समय तो लग रही है, लगेगी भी अभी, क्योंकि जिस तरह से आप लोग कंजूसी कर रहे हैं तो लगना तो तय है। चलिए आते हैं, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है? तो ओम है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 57 नंबर। 57 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबर संबंधित है। रबर उसी प्रकार किससे संबंधित है? ये एक तरह से आपका क्या होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए मेरा 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 58 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है, में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? किस परीक्षण के द्वारा? तो इसमें से जो है उपयुक्त में से किसी से नहीं, इसमें एक भी इसका परीक्षण नहीं दिया हुआ है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 59 पे आते हैं। 59 में मेरा क्वेश्चन करा, भारी जल का अनुभार है। भारी जल का अनुभार है, क्या है भारी जल का अनुभार? तो ये हो जाएगा आपका, भारी जल मतलब D2O होता है, 20 हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 60 नंबर सॉरी, हाँ, निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है? सही उत्तर होगा आपका क्लोरीन इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? इन्वर्टर बैटरी में, तो इन्वर्टर बैटरी में H2SO4 लिया जाता है।
क्या होगा, यह सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 62 नंबर, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है। तो कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है, सिलिका। सिलिका इज राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 63 नंबर क्वेश्चन करा। 63 नंबर मेरा क्वेश्चन जो है देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, जिसमें क्या होता है। तो जिसमें ZnCO3 होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ZnCO3। आइए अगला प्रश्न 65 नंबर की बात करें। ग्रेफाइट को पेंसिल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 66 नंबर, वन सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्न में कौन सा योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक कौन सा है। तो पीवीसी एक योगात्मक बहुलक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, बिहार में कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो आजाद हिंद फौज में कौन शामिल हुई थी, माधुरी देवी। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका 2006। 2006 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 69 नंबर, कौन सा देश 10 से 20 अक्टूबर 2005 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा। कौन करेगा। तो ये करेगा UAE। सही उत्तर मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 10 से देखिएगा अक्टूबर में ये शुरू होगा। ठीक है, 10 से 21 अक्टूबर तक वो ये चलेगा। कहाँ चलेगा, तो अबू धाबी में चलेगा। ठीक है, WCC जो है ये 10 से 21 अक्टूबर 2025 में कहाँ चलेगा, तो अबू धाबी में चलेगा। ठीक है, UAE। अगले प्रश्न 70 नंबर जो है मेरा, केंद्र सरकार ने, एक मिनट, अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्षता करेगा। आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये करेगा अजय लांबा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न क्या कहा मेरा, अगला प्रश्न मेरा 71 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र में PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विनिवेश। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर पे आते हैं। 72 नंबर मेरा कह रहा है, 22 बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में कौन है।
तो पहली भारतीय महिला जो बुकर पुरस्कार जीती थी अरुंधति राय। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 73 नंबर। 73 नंबर का क्वेश्चन करा सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1784 में। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 74। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? क्या हो जाएगा वो हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए 75 नंबर चलते हैं। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। कब था? तो ये हो जाएगा आपका 1739 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 नंबर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 78 नंबर। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 80 नंबर कह रहा 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो किसका संबंध नहीं था? तो भगत सिंह का संबंध नहीं था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर, इन सबका संबंध उससे था। चलिए आइए 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना 1995 में हुई। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 164 सदस्य देश है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 82 नंबर। 82 नंबर। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? USSR का हिस्सा नहीं था। फिनलैंड। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। निम्नलिखित में किस राज्य के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो क्या होगा? उड़ीसा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अच्छा एक बात पूछा जाए, यह यूनेस्को द्वारा 1984 विश्व धरोहर में भी जो शामिल हो रहा है उसे पूछा जाता है। विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ? तो 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। गंग वंश के राजा ने नरसिंह देव द्वारा बनाया था। गंग वंश के शासक जो थे नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 84 नंबर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC डैश में स्थापित किया गया था। ये कब स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1976 में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 नंबर। सिरिका राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरिका राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1955 में जो है वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, ठीक है, 1955 में, ठीक है। 1979 में इसको जो है 1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब बनाया? तो 1979 में। चलिए इसी के साथ ये जीके का पूरा 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब आगे आपका ये मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और क्या कीजिए, आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, और तब जाकर ये मैथ्स तो बहुत आसान सवाल, इस मैथ्स को मैं देख रहा हूँ बहुत ही आसान सवाल है मैथ्स, इसका बहुत टफ नहीं है, 25 ही मैथ्स है और 50 रीजनिंग होंगे, ठीक है। तो इसकी तैयारी में लगे रहिए जी जान से। आप लोग कोशिश करें कि मैं जल्द से जल्द, ये भी आप लोग कामना करें कि मैं जल्द से जल्द लाइव क्लास में आप लोग को दे सकूं ऑन बोर्ड मैथ्स रीजनिंग का। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए जम के। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। चलते हैं।